चलिए तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस क्या होता है, फीमेल पेल्विस जिसको हम मैटरनल पेल्विस भी बोलते हैं। इन सब के रिगार्डिंग जो कुछ भी इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है सारे फैक्ट्स आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है फीमेल पेल्विस, मैटरनल पेल्विस, इसमें बोन कितने होते हैं, जॉइंट्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके डिवीजन क्या क्या है, इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या देखने को मिलती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, डायमीटर क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और जिससे रिलेटेड जो कुछ भी एमसीक्यूज बनेगा उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इसमें से आते हैं मैटरनल पेल्विस और बहुत सारे डाउट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे बड़े डाउट इसमें से देखने को मिलते हैं। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक इस क्लास में। ठीक है, बने रहिए और एंड तक देखते रहिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे ये जो फीमेल पेल्विस है कितने बोन से मिलकर बना हुआ है, इसमें बोन्स क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, जॉइंट्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो फीमेल पेल्विस है ये टोटल 4 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 बोन कौन कौन से होते हैं? 2 हिप बोन होते हैं, हिप बोन के एक राइट हिप बोन और एक लेफ्ट हिप बोन आपके सामने है। अब इन दोनों के बीच में जो है ये सेक्रम है। ठीक है, और सेक्रम के जस्ट नीचे का ये जो बोन है ये कॉकिक्स है। ठीक है, तो ये टोटल 4 बोन से मिलकर बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन, इन्हीं दोनों इनोमिनेट बोन को हम हिप बोन बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में कौन है? एक सेक्रम है और सेक्रम के जस्ट नीचे कॉकिक्स है। तो टोटल 4 बोन से मिलकर बना हुआ है और ये चारों बोन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कैसे कैसे? ठीक है, ये जो सेक्रम है, सेक्रम इधर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सेक्रम है, सेक्रम यहाँ से जुड़ा हुआ है एक। ठीक है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्रम जो हिप बोन, ये जो हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक हिप बोन अगर हम उठा लें, ठीक है, चलिए अगर हम एक हिप बोन यहाँ से उठा लेते हैं, एक हिप बोन उठा लेते हैं, तो इस हिप बोन के फर्दर 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट देखने को मिलेंगे? ये जो वाइडर एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का बड़ा एरिया है। चलिए मैं कलर कर देता हूँ। ये जो बड़ा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलियम। ठीक है, ये हो गया इलियम पूरा, ये एलियम हो गया। इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, जस्ट नीचे और पीछे की तरफ जाएंगे। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आप लोग को। इसके जस्ट नीचे और पीछे की तरफ जो जाएंगे, ये जो एरिया है यहाँ से ले करके ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इस्चियम। ठीक है, ये इस्चियम हो गया। और ये सामने का जो एरिया है, ये सामने का जो एरिया है इसको हम बोलेंगे प्यूबिस। ठीक है, या फिर प्यूबिक। ठीक है, ये हो गया प्यूबिक। तो जो एक हिप बोन है ये फर्दर 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। कितना बोन है? 3 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये 3 बोन के, ये तीनों बोन किसके पार्ट है? हिप बोन के या फिर इनोमिनेट बोन के पार्ट है, हिप बोन के पार्ट है। ठीक है, इसको हम दूसरे एंगल से अगर देखेंगे, तो इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो देखिए ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। अब पोस्टीरियर व्यू में अगर देखें, ये एरिया जो है ना, ये जो एरिया दिख रहा है आपका, ये एरिया एसिटाबुलम है। ठीक है, कौन सा एरिया है? ये एसिटाबुलम है, जहाँ पे फीमर का नेक, ठीक है, जो फीमर होता है, ठीक है, फीमर बोन होता है, उसका नेक आके यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, तो ये एसिटाबुलम हो गया। और ये इसमें से ये जो वाइडर एरिया है जिसे बता रहे थे हम, ये जो बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, ये बड़ा वाला एरिया ये होता है, इसी को हम बोलते हैं इलियम। और इसके आगे का जो एरिया है, नीचे का आगे का ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ का जो एरिया है बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्यूबिस। ठीक है, और इसके पीछे का जो एरिया देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, इसके पीछे का जो एरिया देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलेंगे इस्चियम। इस्चियम। तो ये हिप बोन के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, और जो ये कैविटी आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये कैविटी इधर दिख रहा है, एक कैविटी इधर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। इसी में आके फीमर का हेड जाके आर्टिकुलेट होता है, जो फीमर की हड्डी होती है ना, इसी में ऊपर आके जुड़ता है। और इसके बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है, ठीक है, ये जो कैविटेटेड एरिया दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोरामिन ऑब्चुरेटर। इस फोरामिन ऑब्चुरेटर से सारे नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स और सारी जो वेसल्स होते हैं ना, वो इधर से पास होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? बोन कितने हैं? टोटल 4 बोन से मिलकर बनता है। 2 हिप बोन, एक सेक्रम, एक कॉकिक्स, ये 4 बोन हो गए। तो हिप बोन के भी फर्दर 3 पार्ट है, इलियम, नीचे का पार्ट जो है इस्चियम, ठीक है, जैसा कि कलर किया था आपको, ठीक है, और इधर का बोल दिया प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो अब इसके जॉइंट, ये बोन सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो 2 हिप बोन है, ठीक है, ये बीच में किससे जुड़ा हुआ है? सेक्रम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक हिप बोन इधर, एक हिप बोन इधर, ये आके बीच में सेक्रम से जुड़ा हुआ है। ये जो सेक्रल एरिया है ये आके सेक्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये इलियम का पार्ट है, ठीक है, और ये सेक्रम है, तो इसीलिए इस दोनों के बीच के ज्वाइंट को बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? सेक्रो इलियक ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे ये सेक्रम है और ये कॉकिक्स है, ये सेक्रम है और ये कॉकिक्स है, ये कॉकिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्रम किससे जुड़ा, कॉकिक्स से जुड़ा, तो इसीलिए इस जॉइंट को बोलते हैं सेक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट, सेक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट। और ठीक है, थर्ड आगे आते हैं कि ये दो हिप बोन, ठीक है, ये हिप बोन इधर से यहाँ से आया, ये हिप बोन इधर से यहाँ से आया, आगे आप लोग देख रहे हैं एक जॉइंट बना रहा है, ठीक है, आगे एक जॉइंट बना पे आगे जुड़ रहा है, ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सब हम आर्टिकल नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये जहाँ दो आपस में जुड़ रहा है, ठीक है, ये जहाँ आपस में दो जुड़ रहा है, इसको हमने क्या बोलती है, ओके, इसको हम बोलेंगे सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो जॉइंट है, सेक्रम और कॉकिक्स यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सेक्रम और कॉकिक्स यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट, सेक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट, ठीक है, कॉकिक्सियल जॉइंट, सेक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट। तो कितने जॉइंट हो गए, ये नंबर में दो है, दोनों तरफ है, ठीक है, एक दो, तो ये नंबर में दो मिल गए आपको, ठीक है, ये नंबर में एक मिल गया, दो एक तीन, और ये एक नंबर में, तो टोटल कितने मिल गए आपको, 4 बोन मिल गए और 4 जॉइंट मिल गए। तो चारों बोन को भी मैं लिख दूँ, ठीक है, तो इस बड़े एरिया को हम बोलेंगे हिप बोन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिप बोन, बोलेंगे हिप बोन, और इसी को बोलेंगे हम इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन। ये नंबर में कितने हैं, नंबर में 2 हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। अब दूसरा जो बोन है इसको हम बोलते हैं सेक्रम, यहाँ से, ठीक है, ये जो दूसरा बोन है इसको हम बोलते हैं सेक्रम, क्या बोलते हैं इसको, सेक्रम। चलिए उसके नीचे का जो बोन है, ये नीचे का जो बोन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉकिक्स, ठीक है, ये हो गया कॉकिक्स। अब हम लोग देखते चलेंगे एक एक का क्या पार्ट है, ठीक है। तो ये जो इलियम है, ये इलियम है, इलियम का जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं सुपीरियर इलियक क्रेस्ट या फिर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, ये उसके जस्ट नीचे ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर, क्योंकि ये ऊपर है, क्योंकि ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको सुपीरियर इलियक क्रेस्ट बोलेंगे, और उसके जस्ट नीचे है तो इसको इन्फीरियर इलियक क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और जस्ट आपका ये इलियम में आ गया, और इसके पीछे अगर हम चलते हैं, ठीक है, इस्चियम में, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपका इस्चियम में, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो कट गए थे वो इस्चियम है, तो इस्चियम के तरफ अगर चलते हैं तो ये जो उभरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन, ठीक है। इस्चियल स्पाइन गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसी पे फीटस आता है, ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है, इसी पे फीटस आता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो स्टेशन, ठीक है। जब फीटस का हेड आकर के यहीं पे फंसता है, ठीक है, तो इसके जस्ट इसी पे अगर आ गया तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो स्टेशन। क्या बोलेंगे, जीरो स्टेशन, स्टेशन। और इसके अगर ऊपर रह गया, ठीक है, इसके अगर ऊपर रह गया, ठीक है, ऊपर अगर बेबी का हेड है, बच्चे का हेड है, तो -1 -2 -3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसके नीचे बेबी का हेड है तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे +1 +2 +3, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो जो ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, ठीक है, वो इनका यूज करती हैं कि फीटस का हेड का पोजीशन क्या है, +1 है या +2 है, ठीक है, वो किससे डिनोट करती हैं, वो बस इस्चियल स्पाइन, ठीक है, उसी से वो असेस करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया आपका इस्चियल स्पाइन। ये जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। कौन सा है एरिया, ये जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलेंगे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अब इसके कुछ लैंडमार्क्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, लैंडमार्क्स देखेंगे। तो लैंडमार्क्स चाहे आप इधर से देख लें और चाहे आप इधर से देख लें, तो इधर से एक तरफ से अगर लैंडमार्क्स देखने की कोशिश करें, क्या लैंडमार्क मतलब जो प्रोमिनेंट एरिया है ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल पर्पज से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, वो सारे लैंडमार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री। क्या बोलेंगे, सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये पॉइंट है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। उसके जस्ट बगल में जाएंगे, जस्ट बगल में तो आप देख लेंगे एक इधर की तरफ विंग निकला हुआ है, एक इधर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है, इसको विंग बोल रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे।
तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, पहले तो इसको बोल देंगे हम सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री। चलिए दूसरा जो ये है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में जो ये दोनों विंग निकले हुए हैं इसको बोलते हैं विंग्स ऑफ सेक्रम या फिर सेक्रल एला, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेक्रल एला, ठीक है, जहाँ हम पॉइंट किए एक इधर भी दोनों तरफ वही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेक्रल एला, सेक्रल एला, ठीक है। चलिए अब उसके आगे देखेंगे तो ये ज्वाइंट आप लोग को दिख रहा है, ये ज्वाइंट और इधर भी आगे ये ज्वाइंट जो है, ठीक है, ओके। उसके आगे चलते हैं तो ये जो ज्वाइंट एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया को पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि सेक्रम है और यहाँ पे इलियम से जाके जुड़ रहा है तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट। क्या हो गया, ये सेक्रो इलियक ज्वाइंट। अब उसके और आगे आएंगे हम लोग, ठीक है, इसके और अगर आगे आएंगे तो ये आप लोग को दिख एक लाइन की तरफ दिख रहा है, ठीक है, अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो एक लाइन की तरफ दिख रहा है, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेक्टिनियल लाइन। उसी के जस्ट आगे आप आएंगे ना, यहाँ पे जो थोड़ा सा उभार के जैसा है ना, तो उसी को बोलते हैं पेक्टिनियल इमिनेंस, पेक्टिनियल इमिनेंस, ठीक है, इमिनेंस। ये पेक्टिनियल लाइन को हम इलियो पेक्टिनियल लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इलियम, ठीक है, इलियम यहीं से फिनिश होता है, ठीक है, इधर स्टेम शुरू होता है, तो इसको हम इलियो पेक्टिनियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, इलियो पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। और उसके आगे जाएंगे, उसके आगे जैसे इधर आ गए, इसके आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा ये प्यूबिक बोन है, जैसे ये एरिया है, यहाँ से आपका कौन सा बोन देखने को मिला था, ये प्यूबिक बोन, ठीक है, प्यूबिस देखने को मिलेगा। ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाई इसको बोलते हैं, रेमस, ठीक है, इस एरिया को, ये जो बोन्स है ना इसको रेमस बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर प्यूबिक रेमस, क्योंकि ऊपर है, देखो एक नीचे है, ये एक नीचे है एक ऊपर है, तो सुपीरियर है, और ये प्यूबिस बोन के बना हुआ, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर प्यूबिस रेमस, ठीक है, रेमस। उसके जस्ट आगे गए तो ये उभरा हुआ पार्ट आप लोग को दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये उभरा हुआ पार्ट, इसी को बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट है इसी को हम क्रेस्ट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो ये ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है इसी को बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। ये तो एक लाइन से पोस्ट्रो इंटीरियर पीछे से हम लोग लेकर आए, अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे, एंट्रो पोस्टीरियर जाएंगे, ठीक है, एंट्रो पोस्टीरियर। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मैं पॉइंट कर रहा हूँ और आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप लोग, यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्यूबिक क्रेस्ट हो गया। प्यूबिक क्रेस्ट के आगे अगर हम लोग चलेंगे, ओके, प्यूबिक क्रेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसको क्या बोल देंगे, प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट के जस्ट पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, क्या मिलेगा, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये जो लाइनिंग जा रही है उसी पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस के आगे अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको इलियोपेक्टिनियल लाइन, क्या मिलेगा, इलियोपेक्टिनियल लाइन। और लाइन के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो एक ज्वाइंट दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, ये हो गया सेक्रो इलियक ज्वाइंट। और सेक्रो इलियक ज्वाइंट के जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो एक दो विंग्स दिख रहे होंगे, एक विंग्स इधर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेक्रल एला, ठीक है, सेक्रल एला। और उसको और बगल में जाते हैं, ठीक है, और साइड में अगर जाएंगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, सेक्रम का टॉप एरिया, टॉप से जस्ट नीचे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये जो उभरा हुआ। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजिकल पर्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप डायमीटर अभी देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से डायमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से डायमीटर कैसे मेजर करते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आपका लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, ये सारे लैंडमार्क एरिया देखने को मिलेंगे। एक बार हम फिर से इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक बार, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बार बार आप रिपीट करेंगे तो इसमें ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, हमारे साथ बोलते चलिए, इसको बोलेंगे सेक्रल प्रोमोन्ट्री। इसके जस्ट बगल में एक दो जस्ट बगल में सेम है तो इसको सेक्रल एला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्रल एला। उसके जस्ट बगल में ये जो जुड़ा हुआ ज्वाइंट होता है, ठीक है, इसको सेक्रो इलियक ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, इसको सेक्रो इलियक ज्वाइंट। अब उसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो एक लाइन आई हुई है, ठीक है, यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन या फिर पेक्टिनियल लाइन, जो ये उभरा हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे चलेंगे तो थोड़ा सा उभार जो दिखेगा, ठीक है, जो थोड़ा सा उभार दिखेगा उसको बोलेंगे इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, क्या बोलेंगे, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे तो ये जो ऊपर की हड्डी दिख रही है, ठीक है, ये जो ऊपर की हड्डी दिख रही है इसको बोलते हैं रेमस। तो किसकी हड्डी है, ये प्यूबिक है, ठीक है, क्योंकि ऊपर है तो सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ठीक है, सुपीरियर प्यूबिक रेमस। उसके आगे जाएंगे तो ये उभरा हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट,
क्या बोलेंगे, प्यूबिक क्रेस्ट, और इन दोनों के बीच में उनके उसके जस्ट आगे बढ़ गए तो ये जो जॉइंट जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो ये लैंडमार्क है, मेजर लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, जो कि अभी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा आप जब डायमीटर के बारे में जाएंगे, ठीक है, इसकी डायमीटर कहाँ से कहाँ तक का देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके पहले ही हम बता चुके हैं, ये इसको बोलेंगे इस्चियल स्पाइन, इस्चियल, और इसको बोलेंगे इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये सारा डायमीटर का खेल यहीं से है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पेल्विस। पेल्विस में कितने कितने डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो पेल्विस का डिवीजन, पेल्विस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया, उसका दो ही डिवीजन है पेल्विस का, मेनली दो ही डिवीजन, एक ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझिए। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस बस इतने होता है कि ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, अंदर की तरफ, ये कैविटी की तरफ, जब हम अंदर ये लाइनिंग जो दिख रही है, ठीक है, इधर से अगर देखते हैं तो ये लाइनिंग जो दिख रही है, ठीक है, इसी को हम ब्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिम। इसी को हम बोलते हैं इनलेट, ठीक है। सारा खेल ऑब्स्टेट्रिक में इसी का है। इसको अगर आप समझ गए तो आपको सारे डायमीटर इजीली समझ में आ जाएंगे और सारे टाइप्स इजीली समझ में आएंगे, जो डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग तरह से, गायनोकोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिपॉइड पेल्विस, तो सारा मतलब इसी से है, ठीक है, किसके, ब्रिम से ही। ब्रिम के स्ट्रक्चर से ही सारे पेल्विस की का डिसीजन होता है कि कौन सा पेल्विस है, ठीक है। तो दो तरह के हम लोग पेल्विस का दो डिवीजन देखें, एक ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस ये जो ब्रिम है, ठीक है, ये लाइनिंग है, ओके, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के नीचे की जो एरिया होता है, ठीक है, इस लाइनिंग के नीचे का अंदर, ठीक है, इस लाइनिंग के नीचे जितनी भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब ट्रू पेल्विस में आएंगे, और इसके ऊपर जो है, ठीक है, वो सब फॉल्स पेल्विस में आएंगे। फॉल्स पेल्विस बोले तो जो पेल्विस का कोई भी ऑर्गन ऑक्युपाइड नहीं कर रहा है वो फॉल्स पेल्विस में आता है, ठीक है। जैसे बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो वो ट्रू पेल्विस में होगा, ठीक है, वो फॉल्स पेल्विस में नहीं। जब वो ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में, लास्ट में आ जाता है, तो वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस का कॉन्सेप्ट यही है कि जो ओरिजिनल पेल्विस है वो ट्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जिसमें बहुत ज़्यादा पेल्विस के स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, इसके ऊपर का जितना एरिया है, ठीक है, वो फॉल्स पेल्विस है। तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बीच की ये जो लाइनिंग है, ठीक है, यही जो लाइन है ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बीच की लाइनिंग, इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन होता है, इस लाइन को बोलते हैं लीनिया टर्मिनेलिस। क्या बोलेंगे, लीनिया टर्मिनेलिस, ठीक है, लीनियर टर्मिनेलिस। लीनियर टर्मिनेलिस कुछ नहीं है, ये एक लैंडमार्क, एक वो लाइनिंग है जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है, पेल्विस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और पेल्विस के टाइप्स का डिवीजन हम कैसे करते हैं, बस उसके ब्रिम से, ठीक है, जो ये इनलेट है, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को, ठीक है, जो ये इनलेट है, ठीक है, बस उसी से उसका डिवीजन करते हैं, ठीक है, और उसी से उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे ये एक पेल्विस है, ठीक है, इसका आपका जो एरिया आपको देखने को मिला बीच में हॉलो एरिया, कुछ राउंड के शेप का है, कैसा है, कुछ राउंड शेप दिख रहा है, ठीक है, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ राउंड शेप में, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम गायनोकॉइड पेल्विस बोलते हैं। तो गायनोकॉइड पेल्विस मोस्ट कॉमन पेल्विस होता है फीमेल में, जो कि 50% पाया जाता है। कितने पाया जाता है, 50% पेल्विस कौन सा, गायनोकॉइड पेल्विस पाया जाता है, अराउंड 50%, और सबसे फेवरेबल पेशेंट पेल्विस होता है, और एवरेज वुमेन में देखने को मिलता है, और जो एवरेज हाइट की होती हैं, ठीक है, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा गायनोकॉइड पेल्विस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फेवरेबल है चाइल्ड बियरिंग के लिए, चाइल्ड को बियर करना, उसको उसके पालन पोषण के लिए वहाँ पे बहुत ही बेस्ट होता है। दूसरे टाइप के पेल्विस होता है, ठीक है, दूसरे टाइप का पेल्विस देखेंगे तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। उसमें इसमें सिंपल सा क्या देखने को मिलेगा, जो ये ब्रिम है, ठीक है, उसका राउंड ना होकर के ओवल शेप में हो जाएगा, एग शेप में देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, एग शेप में, कुछ एग शेप में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका अगर ऐसा मिले, ठीक है, तो इस तरह की पेल्विस को बोलते हैं एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस अराउंड 20 से 25% देखने को मिलता है, ठीक है, वुमेन में 20 से 25% वुमेन में, और ऐसे वुमेन में जो कि टॉल वुमेन होती हैं, ठीक है, लंबी वुमेन होती हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है कैसा, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे तरह का पेल्विस पे चलेंगे हम, कि जो मेल्स टाइप पेल्विस होता है, कैसा, मेल टाइप पेल्विस होता है, ऐसे पेल्विस को हम बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ये एंड्रॉयड पेल्विस मेल टाइप पेल्विस भी बोलते हैं। ये बहुत ही अनफेवरेबल होता है फीटल को डेवलपमेंट के लिए, और इस पेल्विस का जो ब्रिम होता है, ये ब्रिम होता है वो हार्ट शेप का देखने को मिलता है। कैसा कि देखने को मिलता है, हार्ट शेप का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, पिक्चर में। हार्ट शेप ब्रिम की वजह से इस पेल्विस को हम बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस और मेल टाइप पेल्विस, ठीक है। ये बहुत ही अनफेवरेबल होता है। अराउंड 20% वुमेन को, कितना, 20% वुमेन को वुमेन में देखने को मिलता है, ठीक है, कितना, 20% वुमेन में देखने को मिलता है। और ये फीटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिलता है। और जो शॉर्ट वुमेन होती हैं, ठीक है, शॉर्ट हाइट की होती हैं, छोटी हाइट की होती हैं, ठीक है, और जो ओबेस, ठीक है, हैवी जो ओबेज वुमेन होती हैं,
ओवेज होती हैं, ठीक है। तो इन सब वुमेन में ज़्यादा देंगे। और फीटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है फीटल अरेस्ट होता है, फीटल अरेस्ट देखने को मिलता है। और इसका जो ब्रिम होता है वो कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हार्ट शेप का होता है, ठीक है, हार्ट शेप। तो इसलिए इस टाइप को बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे और अगला देखेंगे, नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे प्लेटिपॉइड पेल्विस, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, प्लेटिपॉइड पेल्विस में, ठीक है, ये क्या होता है, किडनी शेप का। तो प्लेटिपॉइड पेल्विस में कैसा क्या होता है, ये आपको किडनी शेप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में पूरी तरह का देख रहे हैं, जो इनलेट होता है उसमें से उसमें फीटल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये पूरी कहीं से किसी भी तरह का फेवरेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से। इससे बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलता है कि एंड्रॉयड पेल्विस का शेप कैसा होता है। तो एंड्रॉयड पेल्विस का शेप कैसा, हार्ट शेप होता है, ठीक है। गायनोकॉइड पेल्विस का राउंड शेप होता है, एंथ्रोपॉइड का ओवल शेप होता है और प्लेटिपॉइड का किडनी शेप होता है, ठीक है। तो शेप से रिगार्डिंग बहुत ही एमसीक्यूज देखने को मिलता है। सबसे फेवरेट, अब यहाँ से अगर हम एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो आपको देख सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से अगर इस पे हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या एंगल बनता है, जो ये एंगल बनता है इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। खड़े वुमेन का, जो कि वुमेन अपने पैरों पे खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे झुका हुआ था, ये तो सीधा हो गया, ये कुछ इस तरह से टिल्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, क्या जो हॉरिजेंटल जो प्लेन, ठीक है, उसका क्या एंगल बनता है, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एक बॉडी, एक वुमेन खड़ी होती है, ठीक है, खड़ी रहती है, इरेक्ट पोजीशन में रहता है, ठीक है, तो उसके पेल्विस का क्या एंगल होता है, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये अराउंड 50 से 60 डिग्री बनाता है, ठीक है, 50 से 60 डिग्री तो बनाता है। तो 50 से 60 डिग्री के बीच का अगर हम रखते हैं तो ये 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपसे पूछेगा तो 55 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो होता है कि जब एक वुमेन खड़ी रहती है इरेक्ट पोजीशन में, उसके पेल्विस का एंगल हॉरिजॉन्टली कितना बनता है। तो हॉरिजॉन्टल बोले तो ये जो हमने लाइनिंग खींच दी है, ठीक है, ये जो हमने लाइनिंग बना दिया इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और पेल्विस का जो ये सेक्रल प्रोमोन्टरी है, यहाँ से एक अगर हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है तो ये अराउंड 50 से 60 का बनता है। सीधा सीधा जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो 50 से 60 का जो बनता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि 55 देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस यही मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, ठीक है, कि वुमेन खड़ा रहती है तो उसका पेल्विस, मेल या फीमेल, तो उसका पेल्विस सीधा नहीं रहता है, इस एंगल में रहता है, ठीक है। तो जो उस एंगल में है तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है।